परमेश्वर का धन्यवाद आज के अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। तो आइए प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पदों पर चलो। प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं। हम विश्वासी लोगों को प्रभु ने इस संसार में से चुनकर और अपने लिए अलग किया है। और क्यों अलग किया है उसका उद्देश्य हमने समझना है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो इसलिए हर विश्वासी ये बात सोचना है कि हम किस उद्देश्य से बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमें जो बुलाया है वो इसलिए कि मसीह जब हमारे लिए दुख उठा करके इस संसार में रह करके हमारे लिए एक आदर्श दिया है, ऐसा जीवन जीकर हमारे प्रभु ने दिखाया है ताकि हर विश्वासी उसके चिन्ह पदों पर चले। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जब हम संसार में हैं, भले हम संसार में रहते हैं, संसार में की रीति रिवाज हमने बचपन से अपने धर्मों में, अपनी कास्ट में रहते समय सीख ली है, तो भी एक बात याद रखें, जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हैं। उधर लिखा है, पुरानी बातें जाती रही और देखो वे सब नई हो गई। तो जब हम प्रभु में आ गए तो इन पुरानी रीति रिवाजों को, इस संसार की हमारी आदतों को, हमारी इच्छाओं को, हमारी अभिलाषाओं को हमने पीछे छोड़ते जाना है। और सीखना क्या है? यीशु मसीह का हमारे लिए आदर्श भरा जीवन जो हमें प्रभु ने जीकर दिखाया है, उसको हमने सीखना है। उस जीवन के ऊपर हमने ध्यान करना है और उसके चिन्ह पदों पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जो जीवन हम पढ़ते हैं वचन से, वो दुनिया के व्यवहारों से और दुनिया के स्वभावों से बिल्कुल विपरीत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर, हालेलुया, प्यार का स्वभाव संसार को दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में लोगों के बीच में रहकर बिना पक्षपात के एक अच्छा जीवन लोगों के साथ जीकर दिखाया है। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर नम्रता को प्रकट किया है अपने स्वभाव से। उसने बोला है, जैसे मैं मन में दीन हूँ, तुम भी मेरा झूला अपने ऊपर उठाओ। तो आज हम जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, हम लोग इन प्रभु के आदर्शों को सीखना है। और इन्हें सीखना केवल काफ़ी नहीं, हमें इन पर चलना भी है। इसलिए विश्वासी लोगों के अंदर प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को देने के लिए प्यार होना चाहिए। विश्वासी के अंदर नम्रता और दीनता जैसा स्वभाव और मन होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें यही सिखाया है। हम कभी भी किसी से पक्षपात ना करें, कभी भी अपने आप को ऊंचा और दूसरे को छोटा ना समझें, क्योंकि ये प्रभु को कदापि भाता नहीं है। प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ है, तुम अपने से दूसरों को अच्छा समझो। कितना अच्छा है जब हम दूसरों को अपने से अच्छा समझेंगे, तो फिर हमारे अंदर घमंड आने का सवाल ही नहीं है। हमारे अंदर बड़ा
बनने की इच्छा आने का कोई सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि हम तो दूसरों को ही अपने से अच्छा समझते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव अपना जो बोलता है, नहीं तू बड़ा है, तू दूसरों से बेहतर है, तेरे पास ज़्यादा है। तो मेरे प्यारों, हम प्रभु के चिन्ह पदों पर नहीं चल रहे हैं। हमारे पुराने स्वभाव को छोड़ते 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 जाना है, और जो नेचर, जो स्वभाव प्रभु ने हमें दिखाया है, उनको हमने सीखते हुए उन चिन्हों पर चलना है। हमारे प्रभु की मर्जी हमारे लिए यही है। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।